हे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, करती हूँ मैं आज एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी आज 3:30 पौने 4 बजे से। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, जैसे कि कल रक्षाबंधन था, सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आज ऐसा दिन है कि आज हम एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम एक नए सफ़र में जा रहे हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने आइडिया लगा ही दिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी क्या कहते हैं ना, मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह ये होता है कि बच्चों को तैयार करना, उठाना, उनका सामान ढंग से अरेंज करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो इसलिए मम्मी पापा काशी और राघव को तैयार करने में मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी ले आई थी काशी के कपड़े और मम्मी कह रही थी कि इनको भी ले जाओ क्योंकि बरसात का टाइम है और बच्चों के कपड़े सूखते नहीं हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत होती है कपड़ों की। तो यहाँ पे रख दिया था। और सही बात बताऊँ ना दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम ना बिल्कुल मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि एक बॉन्ड बन जाता है ना परिवार के साथ में, तो हम परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। तो बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं तो कई बार बोलती भी थी कि मैं नहीं जाऊँगी। अगर इन फ्यूचर मुझे बच्चे भी पढ़ाने होंगे ना, तो मैं तो श्रीनगर में ही पढ़ाऊँगी, मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगी। अभी भी बोलती हूँ। और फिर मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। और अभी क्या कहते हैं, मुझे याद आया कि काशी को वॉमिटिंग होती है और मैं दवाई लेके आई थी। फिर मैंने फटाफट से ना काशी को दवाई दे दी और फिर खुद भी ली दवाई, क्योंकि मुझे भी बहुत वॉमिटिंग होती है और सर दर्द हो जाता है गैस वगैरह बनने की वजह से। और ट्रैवल में तो सही में होता ही है। अगर आप लोग ट्रैवल करते हो बच्चों को लेके, अगर बच्चों को वॉमिटिंग होती है तो आप दवाई ज़रूर ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों की दवाई नहीं आती, बच्चों की भी दवाई आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, तो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको दवाई पिलाई। नाश्ता तो हम लोगों ने किया नहीं था, बट काशी को मैंने ज़रा 2-3 बिस्किट दे दिए थे खाने के लिए पहले, क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं देनी चाहिए थी। फिर तब तक काशी के पापा का फ़ोन आ गया है, क्योंकि वो पहले चले गए थे कि सीट होंगी कि नहीं होंगी। फिर हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। देखा और सही में इतना रोना आया कि बता नहीं सकती। फिर उदासी भरा मन लेके निकल पड़े रास्ते में। तो क्या कहते हैं ना, आगे मम्मी पापा राघव और काशी को लेके जा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा रहता है और बाघ का डर रहता है हमारे इधर। फिर वैसे तो मैं अपनी नज़रें चुरा रही थी क्योंकि मैं रोज़ आ रही थी। फिर जैसे तैसे हम निकल ही गए अपने सफ़र के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, करते हूँ मैं आज एक नए दिन की शुरुआत होगी एक नई जगह से। तो नई जगह तो क्या है, मैं पहले भी आ रखी हूँ। तो आप लोगों ने वैसे गैस कर ही लिया होगा कि मैं कहाँ आ रखी हूँ। तो दोस्तों, मैं ना दिल्ली शिफ्ट हो गई अभी कुछ टाइम के लिए। दो क्या कहते हैं ना, अभी मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। तो रात में इतना सर दर्द हो रहा था कल ट्रैवल से, बता नहीं सकते। तो अभी उठ के बच्चों को मौसा जी नीचे ले गए अपने साथ। तो वो बच्चे नीचे हैं, तो मैंने सोचा अभी जब तक बच्चे नीचे हैं तो मैं फटाफट थोड़ा सफाई करती हूँ। और यहाँ पे ना क्या कहते हैं कि हमारा जैसे 2 फ्लोर है, तो नीचे वाले फ्लोर में मौसी लोग रहते हैं, यानी कि मेरी मौसी सास, मेरे पति देव की मौसी, यानी कि मेरी सास माँ की बहन। और ऊपर वाले फ्लोर में काशी के पापा रहते हैं। तो हमारा ऊपर अभी ज़्यादा सामान है नहीं। सामान जो मैंने पहले से, जब मैं पहले आई थी बर्तन वर्तन से, तो मैंने फिर से अरेंज करके रख दिए थे फिर उस टाइम पे। तो अब देखती हूँ उनको क्या चीज़ें सही हैं, किनको क्या करना है। तो अभी मेरे पास काम बढ़ चुका है थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह का। और मैं ना अभी बालकनी में आऊँगी। देखो यहाँ पे, देखो कितना ये सारे पानी के दाग हैं। इतना गंदा पानी है ना यहाँ का, खारा पानी। 2 दिन में दाग लग जाते हैं। और इन्होंने वैसे ही गमले रखे हुए हैं, गमलों के नीचे देखना और ज़्यादा गंदा हो रखा है। पूरे गमले लगा रखे इन्होंने। लास्ट सब में मनी प्लांट है और पौधे नहीं, 3 पौधे हैं यहाँ पे अलग। एक ये वाला है और एक इसके पीछे मोरपंखी वाला है, और उधर किनारे में कड़ी पत्ते का पौधा लगा रखा। और अब तो इन्होंने ना यहाँ पर नेट लगा दिया है धूल झाल के लिए भी। और ये वाली पता नहीं क्यों लगा रखी जाली। इस वाली जाली का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर चलो जो भी है ठीक है। ये धागे धूगे बांध के आप करवाओगे इनसे सही से, ये ग्रिल वगैरह ना, इसको ड्रिल से करके तो ऊपर बनवाऊंगी इनसे। तो चलते हैं हम अंदर। ये देखना मस्त हो गया अपना, पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के गैस की कॉपी पकड़ के बैठ गए गैस बुक करने के लिए। और अभी मेरा रूम कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा है, कल का सामान अभी वैसे ही है। और बिस्तर बुस्तर भी इधर है। ये देखिए, इधर झाड़ू लगा रही थी मैं।
और ये है हमारी इधर किचन, जो कि अभी सेट नहीं है। यहाँ ऊपर सामान पड़ा हुआ है। तो ये सामान ना आधा मेरी बहन का है, जो वो रेंट पे थी इधर, तो वो ना अभी मेरी बुआ के यहाँ रहती, तो उसका सारा सामान भी अभी यहीं है। तो इसको भी सही ढंग से अरेंज करूँगी अभी कुछ देर में, और ये भी साफ़ करना पड़ेगा पूरा। और ये है यहाँ का बेडरूम हमारा। इधर साइड हमारे भगवान जी, और ये ऊपर वो फूल भी मैंने ही बनाया था जब मैं यहाँ आई थी। सारे फूल झड़ गए, 2-4 फूल बचे हुए हैं उस पे भी, और सारी चीज़ें थी। और इधर लगा रखी इन्होंने मेरी और अपनी काशी की फ़ोटो फ्रेम। तो ये कुकी ने गिफ्ट की थी इनको, ये वाली फ़ोटो। ये फ़ोटो भी देखो अंदर से ना सीलन से देखो ख़राब हो गई यहाँ। तो ये काशी के चाचा की शादी के दिन की फ़ोटो है हमारी। अरे ख़राब क्यों होएगी, इसमें तो ग्लास भी है। हैं? ये फ़ोटो ख़राब क्यों हुई? तो सीलन से कहाँ से आई है? ये पूरी सीलन की वजह से दीवारें उभर रही हैं ये। और एक ये फ़ोटो है जो कि इनके दोस्त ने बड़े प्यार से हम दोनों की पिक्चर क्रिएट की थी। उस दिन मुझे हंसी तो बहुत आई थी, बट कोई नहीं, किसी ने दिल से बनाया तो अच्छा है। और इन्होंने अपना अवार्ड मिला था इनको, पता नहीं किस चीज़ का। मिस्टर सतपाल सिंह रावत इज अवॉर्डेड द लिटिल ऑफ मिस्टर अवेयर्स ऑन टाइम। ये हमेशा टाइम से जाते थे ऑफिस, उस चीज़ का अवार्ड मिल रखा है इनको ये। तो दोस्तों ये है हमारा दिल्ली का छोटा सा घर। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा दिखाया है, कभी ना कभी बनाऊंगी होम टूर का वीडियो, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। फ़िलहाल मैं लगती हूँ अपने काम पे, क्योंकि मुझे ये सेट करना है किचन अपना। तो यहाँ पे देखो अभी सारा सामान पड़ा हुआ है इन ड्रॉर्स के अंदर भी। ये देखना सारे बर्तन गंदे पड़े, धूल से ना ख़राब हो गए। थोड़ा ख़राब तो क्या हो गया, एक बारी धोने की ज़रूरत है। ये आधा कुकी का सामान है यहाँ। कुछ सामान तो वैसे ही जैसे रख के गई थी वैसे ही पड़ा है, इन्होंने देखा ही नहीं। इनको बोलती भी थी मैं वहाँ से फ़ोन करके कि ज़रा देख लेना, पर नहीं जी, क्यों देखना। देख लो जाले भी लगे हुए हैं। होता ही है ना, जेंट्स उतने नहीं कर पाते। ये कुछ गार्बेज पॉलीथीन है, उस टाइम में छोड़ के गई थी। देखिए यहाँ ये डिटॉल का हैंड वॉश भी है यहीं पड़ा हुआ। यहाँ हमारा सिलेंडर आएगा। ड्रॉर्स यहाँ कुछ पहले का सामान पड़ा हुआ है, जब घर बनाया होगा ना तो उस टाइम का जो भी सामान था वैसा सामान यहाँ रखा हुआ है, वो स्टोर करके। ये इसको भी पता नहीं क्या हुआ, अड़ गया ये लग रहा है। और यहाँ पे सिंक का पाइप। कुछ सामान हमारा यहाँ है, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ये भी कुकी की है, कुकी की मेकअप वैनिटी भी यही रखी है ऊपर। इसमें क्या होगा, इसमें मेरे डब्बे है। कल आ रही है। तो दोस्तों अभी ना नाश्ता पानी करके मौसी ने बोला कि तू अपना काम कर ले। मैंने कहा मौसी को मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ आपके साथ ही नीचे, ताकि मौसी का काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो मौसी ने बोला कि तू अपना काम कर। मैंने नीचे गई, मैं रोटी बनाई मैंने, और मौसी जी को तो मौसी जी ने करवा दिया था नाश्ता, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। बाकी ये सब जितने भी जेंट्स लोग आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी वीडियो में, सब वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। और राघव को मैंने नहला धुला के सुला दिया। काशी के लिए पानी लगा रखा है, गर्म पानी। अभी ठंडे पानी से इसलिए नहीं नहा रही ना, उसके लिए क्योंकि मौसम एकदम से चेंज है, और यहाँ के मौसम है वहाँ के पानी में बहुत फर्क पड़ता है, तो इसमें बच्चों की तबीयत ख़राब होने की डर रहती है इसलिए। और यहाँ का पानी इतना गंदा है ना, ये देखो हमारे नल कैसे हो रखे, कैसा इनका स्टील कलर था, कैसे काले पड़ रखे हैं ये। तो ये तो अब धीरे धीरे होता रहेगा। तो अभी मैं आज मुझे अपनी किचन सेट करनी है, तो इसलिए मैंने सारे बर्तन निकाल रखे हैं धोने वाले, जितने भी हैं जो यूज़ के हैं। तो अब करते हैं फटाफट से काम। और काशी के पापा नहलाएंगे, तो काशी को है ना नहला दोगे? देखना पड़ेगा नहीं, आप नहला दो उसको। मैं दोस्तों देखो मैंने इतने बर्तन तो धो दिए हैं, एक टप ये रहा और एक पूरा
कंडी भर के ये रहे बर्तन, और कुछ मेरे बड़े बर्तन ना इसमें हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, जग वगैरह, आधे बर्तन इसमें हैं। तो अभी इनको भी वॉश करना है। और गैस चूल्हा तो ये रहा, एक गैस है और एक कुकी का भी ये देखती हूँ, क्योंकि इस वाले गैस में ना एक दिक्कत हो रही थी, ये बर्तन बहुत काले करता है ये वाला गैस। तो देखते हैं, तो इसको बनवा के लाएंगे तो कुकी वाला यूज़ करेंगे। और ये अभी तक मस्त मार के लेट के फ़ोन चला रहे थे। मैंने कहा कुछ तो काम करो, पर काम बहुत सारा है, पर करने का मन नहीं यार। अब देखना ऐसे नींद वाले फोएस से कर रहे हैं काम। तो इनको मैंने कहा, पर मुझे बोल रहे कपड़े लगा दो, पर मैंने इनको बोला आप ही एक काम करो, कपड़े लगाओ सारे हमारे। तो ये देखो, ये हमारी गोदरेज, एक जगह इन्होंने अपने कपड़े रख दिए हैं और एक जगह काशी और राघव के। सलवार तो उनके बाहर रहने दो, क्योंकि सलवार बार बार चाहिए होते हैं ना। यहीं से निकलेंगे जो भी। यहाँ से नहीं निकलेंगे, आप थैले में रखो। मैं बोल रहा हूँ यहीं से निकलेंगे। देख रहे हो, सवास कभी ना कभी तो लगा रहे कपड़े। नहीं तो इन 5 सालों में ना ये पहली बार होगा जब ये कपड़े अरेंज करें। अदरवाइज घर हो चाहे जब मैं इनके साथ यहाँ भी, तब भी कभी इन्होंने कपड़े अरेंज नहीं किए। मैं ही करती हूँ हमेशा से। पहली बार लग रहा, अब आ रही इनको देख के थोड़ा पतियों वाली फीलिंग की, जो पत्नियों की थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। करोगे अब? कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है 2 बच्चों के साथ भी। चलो कोई नहीं, मैं करती भी नहीं हूँ इनको ज़्यादा फोर्स, क्योंकि मुझे पता है इनके करने के बाद मुझे को करना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम कर लेंगे अपने आप। तो अभी इन्होंने इतना अपना कबाड़ा भी भर रखा था वहाँ, देख रहे हो इनका काम, डब्बे डुब्बे खाली डब्बे, पता नहीं किस चीज़ के लिए भरे पड़े हैं। और किताबें लेके रखी हुई हैं, पर पढ़ने का नाम है नहीं, ये पता नहीं। ये म्यूज़िक बॉक्स ये लिया था इन्होंने, बेचारे पे के अंदर धूल बैठ गई देखो। और इसमें मेरा घर से लाया हुआ अचार है, जो कि अभी मैंने खोला नहीं, क्योंकि इनको डिब्बे में भरना है। मैं इस बार पॉलीथीन के अंदर लाई हूँ अचार, डिब्बों से गिर जाता है। तो करते हैं दोस्तों फटाफट से अपना ये काम, जब तक मेरे बच्चे नीचे हैं, सो रखे हैं, क्योंकि मौसी को भी काशी परेशान करी होगी, वो भी इधर उधर दौड़ रही होगी, और मौसी का भी काम होता है। तो इसलिए मैं इसको निपटाती हूँ फटाफट से। मिलेंगे हम अब आपको सीधे सारा काम सेट करने के बाद। तो दोस्तों बज गए हैं शाम के कितना, 3:45 हो गए दोस्तों। काम करते करते टाइम का कुछ पता नहीं चला। आज से ही में हमने खाना खाया दिन का, अभी 3 बजे खाना खाया, बर्तन धोया। और ये देखो मैं दोबारा खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। तो ये बन रहा है सुमित के लिए, क्योंकि सुमित को भी ड्यूटी जाना है 4 साढ़े 4 बजे। और एक महाशय जी यहाँ पे बैठे हुए हमारे, ध्यान उनका खाने में है, सेब पे, और काम किया जा रहा है। क्यों भात नहीं खाया तूने? कम पड़ गए, फिर भीतर बजे और दूं पानी। दोस्तों यहाँ पानी ना इस टाइम पे आता है 3 बजे पानी। हमने मोटर नहीं लगा रखी, तो डायरेक्टली नीचे ही नीचे आता, ऊपर नहीं चढ़ता ये पानी। तो यहाँ पे हमने सारे बर्तन अभी पहले अंदर भरेंगे, उसके बाद हमें बोटल्स भी भरेंगे अपने सारी। तो दिनचर्या हमारी यही है। आज सुबह से मतलब साफ़ सफाई में ही लग गए, किचन साफ करके, और नहाना धोना, कपड़े कुपड़े। तो अभी काशी, राघव, उनके पापा तीनों सो रखे ऊपर। और मौसी तो बस मौसी दिन में सोती ही नहीं है बस। है क्या शर्म? मौसी को बस शर्म लगती है। अब नहीं लगना, अब डेली डेली बने आते। ये देखो मौसी ने दरवाजा बंद कर दिया शर्म के मारे। तो दोस्तों अभी फटाफट से करते हैं हम अपना ये काम, उसके बाद देखते हैं कि क्या पता मार्केट जाएं अभी शाम को राशन पानी लेने। तब देखते हैं कि क्या करते हैं अभी। कालो मदारी बोल बड़ी तेरी ड्यूटी शुरू। अंकित ये बाल लेगा अपने बच्चे बच्चे तो मुझे अच्छे खिला रहे हैं देना चाहिए। अच्छा क्या रोज के रोज का टाइम हो गया इसी में फिर 2 1 बजे उठता है, 1 बजे उठ जाता होगा। आपको बार बार उठता है क्या उठता? वो